अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल में तेरा, जिसमें ये सीन बहुत इमोशनल दिखाया गया। बहन भाई की मोहब्बत, उनका प्यार। शादी से पहले चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन शादी के बाद भाई बहनों का किस तरह से मुहाफिज बनते हैं, ये हसन के रूप में हम देख रहे हैं और यही हकीकत है। माँ को मेहरू का घर आना जरा भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए तब बिंदा से कहने लगी, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, क्यों इतनी छोटी सी बात पर घर आ गई। भला वो भाई को समझा भी तो सकती थी कि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, नहीं जाना चाहती। अगर ये कहती तो भला वो कैसे जबरदस्ती ले आता। मेहरू इनकी बातें सुन रही थी और काफी डिसहार्ट हो गई, क्योंकि वो जानती है कि माँ उसे यहाँ पर रखना नहीं चाहती, लेकिन हसन भाई की वजह से वो यहाँ से जा भी नहीं पा रही, क्योंकि जिस मान से वो मेहरू को लेकर आए हैं, मेहरू वो मान तोड़ना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हाला समझा रही है अपने बेटे को कि जाकर ले आओ उसे, लेकिन फराज तो किसी बात पर नहीं आ रहा। मैं जाकर ले आऊं? कभी भी नहीं। तो शाहीन समझाने लगी कि इस जैसी मासूम लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, जो सारे गम सहकर भी खामोश रहती है। कोई होश के नाखून लो और जाकर माफी मांगकर मना लाओ उसे। लेकिन किसी भी सूरत फराज उसे मनाना नहीं चाहता, और मेहरू का ये हाल है कि जरा भी थोड़ी सी ठोकर लगती है, कुछ गिरता है तो वो तो अब डरने को आ जाती है। आज भी उसे किचन में जो कप टूट गया, तो मेहरू बहुत ज्यादा परेशान हो गई, खौफजदा हो गई कि जैसे कितना बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ससुराल में इस तरह के छोटे छोटे नुकसानात पर भी उसे थप्पड़ खाने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, और क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। तो फिर डरी हुई मेहरू छत पर आ गई, यहाँ पर आकर रोने लगी। हसन भाई, जो कि मेहरू को देख रहे थे, जल्दी से बहन के लिए चाय बनाई, अपने लिए बनाई और फिर ऊपर आ गया। क्या हुआ मेहरू, एक कप ही तो टूटा था, तुम इतना डर क्यों गई? तो मेहरू कहने लगी, अम्मी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है हसन भाई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आखिर मेरा घर तो वही है ना। मैंने अम्मी की और ताबी की बातें सुनी हैं, वो बहुत परेशान हैं। अब तो हसन से बर्दाश्त ना हुआ, वो माँ से बात करने चला गया। अम्मी, ये क्या मसला है? मैं मेहरू को लेकर आया हूँ ना, आप पर बोझ नहीं बनी वो। अब जब तक फराज आकर माफी नहीं मांगता, मेहरू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपको समझ क्यों नहीं आती? तो माँ कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो माफी मांगेगा? आकर नहीं मांगेगा वो माफी। तो हसन भी हुक्मन कह देता है, ठीक है, मेरी बहन भी नहीं जाएगी। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, मेरी मेहरू यहाँ से नहीं जाएगी। और इसके बाद अब इस बात पर मुझसे बहस नहीं करेंगी। माँ को तो अब चुप रहना ही था, लेकिन दूसरी तरफ ये लड़का जिसने देख लिया था हुरम को और कशमाला को रेस्टोरेंट में, आज जब ऑफिस आया तो वो तो चीख चीख कर सबको बताने लगा, इसीलिए नहीं से प्रोजेक्ट मिल जाते। मैं तो पहले ही कह रहा था कोई चक्कर है। रात को भी रेस्टोरेंट में दोनों अकेले थे, प्रोजेक्ट तो इसीलिए मिलते हैं ना। कशमाला ने शटअप कॉल देने की कोशिश की, लेकिन ये लड़का भड़क उठा। क्या शटअप? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? क्या तुम रात को रेस्टोरेंट में खुरम सर के साथ नहीं थी? तभी तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना। हम लोग जितनी भी मेहनत करें, हमारा तो कोई रिवार्ड नहीं बनता। अब खुरम भी ये बातें सुन रहा था, जल्दी से आकर थप्पड़ मारा इस लड़के को और ऑफिस से फायर कर दिया। और ऐसे में कशमाला भी, जो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो भी रोते हुए घर आ गई। अगले रोज भी उसे शदीद टेम्परेचर था, जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं जा सकी। और हुरम साहब को लगा कि शायद कशमाला ने भी ऑफिस छोड़ दिया, वो तो अब रह नहीं पा रहे। हर वक्त हर जगह उन्हें कशमाला ही दिखाई दे रही है, और कशमाला सोच रही है कि वो वहां जाकर सबका सामना कैसे करेगी। कशमाला की जो तबीयत खराब हुई, तो यहाँ पर माँ को लगा कि शायद कशमाला अपने रिश्ते के बारे में सोच रही है, इसलिए उसके बाप को कह देती है, 7 साल से मेरी बेटी हसन के नाम पर बैठी है, आज मैं भाभी से बात करती हूँ, अगर नहीं तो ये रिश्ता ही खत्म कर दे। क्या फायदा इस रिश्ते को लटकाने का? मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत भी होगी इस शादी के लिए। कम से कम मेरी कशमाला के लिए हम कुछ और तो सोच सकेंगे। माँ बाप की बातें सुनकर कशमाला को भी लगा कि अब वाकई जल्दी शादी हो जानी चाहिए, ताकि वो ये जॉब छोड़ सके, उसे मौका मिल सके जॉब छोड़ने का। वरना अगर उसने आज माँ बाप के सामने कहा कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, तो लाखों सवाल होंगे। माँ बाप के अलग से, हसन के अलग से, किस किस को जवाब देगी, किस किस को अपनी गवाही देगी। इसलिए वो चाहती है कि अब जल्द अज जल्द शादी हो जाए, वो हसन की हो जाए, उसके घर चली जाए और जॉब छोड़ दे।